खाद्य परीक्षण। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और अदर टॉपिक पर चर्चा कर चुके थे। तो कुछ टॉपिक था जिसे कवर करना जरूरी था, उसको कवर कर ही लिए। और जो आज का टॉपिक है 2.5, इसमें सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया खाद्य में परीक्षण करना है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ रहते हैं वो भी पता है। चावल में भी रह सकते हैं, जहाँ हम लोग जो खाद्य पदार्थ है उसमें भी रह सकते हैं सूक्ष्म जीव, है ना। अब उसमें क्या होता है कि जिसमें खाद्य में क्या, जैसे कि अगर मानो तो बहुत दिन से चावल रखा हुआ है, वह चावल मतलब कि भोजन, तो भोजन में क्या होता है कि धीरे धीरे समय आने पर वह धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है ना। आज जो सुबह भोजन बनाए उसको अगर कल सुबह तक देखे या परसों देखे तो उसमें छोटे छोटे कीड़े नजर आते, एकदम छोटे छोटे कीड़े नजर आते। तो इससे पता चलता है कि चावल भी, उसमें तो कीड़े अपने आप आएंगे नहीं ना, सूक्ष्म जीव जब उसमें होंगे तभी तो आएंगे, रहे होंगे तभी ना, अपने आप तो नहीं आ सकते। तो सूक्ष्म जीव पहला नंबर तो हर जगह होते हैं, लेकिन दिखाई क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे जीव हैं जिन्हें आप बिना माइक्रोस्कोप या तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से नहीं देख सकते, राइट। तो इस तरह करके बहुत सारे आते रहेंगे। और ठीक है, तो चलिए इसमें जो जो टॉपिक है उसे कवर करते हैं, राइट। तो क्या होता है कि अगर हम लोग किसी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रख देते हैं तो उसमें से गंध आने लगता है। देखते होंगे कि अगर बरसात के सीजन में क्या होता है कि ब्रेड के ऊपर सफ़ेद कलर का धब्बा बन जाता है। इसका मतलब उस पर क्या कर दिया, सूक्ष्म जीव आक्रमण कर दिया। सूक्ष्म जीव नहीं, सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं। तो उस पर क्या कर देता है कि सूक्ष्म जीव आक्रमण कर देता है, जिससे वह सफ़ेद सफ़ेद धब्बा दिखाई पड़ता है या नहीं। और फिर रासायनिक उपाय में क्या करते हैं, नमक तथा खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव की वृद्धि, अगर हम लोग चाहते हैं कि उसका वह विकास नहीं हो, वह वृद्धि नहीं करे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वृद्धि को रोकने के लिए समान रूप से किया जाता है, जिसे हम लोग परिरक्षक भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, परिरक्षक, मतलब उसे रोकने का काम, रक्षा करने का काम करता है उस खाद्य पदार्थ को, राइट। तो आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन, क्योंकि ये तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में है और छोटा टॉपिक है, तो इसे मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब आगे मैं चलता हूँ, तो ऊपर का टॉपिक रहने देता हूँ, आगे चलता हूँ, नमक द्वारा परीक्षण। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि जिसको खुद भी पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग, और फिर ये भी कहा जाता है कि गर्म पानी, ठंडे पानी को गर्म करके यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं कि दोस्तों भी हर एक जगह पर पाए जाते हैं करीब करीब, तो जल में भी पाए ही जाते हैं। तो अगर उसको गर्म करेंगे तो पानी का टेम्परेचर जो होगा, जो तापमान होगा, वो क्या होगा, हाई होगा। जब वह हाई होगा तो उसमें जो सूक्ष्म जीव रहेंगे उपस्थित, वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो पानी में जितने भी हानिकारक सूक्ष्म जीव रहेंगे वो मर जाएंगे, तो पानी फिर पीने लायक और रह जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ दो तीन टॉपिक इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कि खुद भी पढ़ सकते हैं। तो आप दो तीन टॉपिक हैं, जैसे कि नमक द्वारा परीक्षण, चीनी द्वारा परीक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा निरीक्षण, इसको आप खुद कर सकते हैं। और मैं कर देता हूँ नाइट्रोजन स्थिरीकरण।
नाइट्रोजन चक्र के नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझाता हूँ, ठीक है ना। नाइट्रोजन क्योंकि भाई स्थिरीकरण, देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण तो क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, मतलब कि नाइट्रोजन तो एक तो फिक्स है ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन की संख्या, नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि 70 और 78 में बहुत लोग कंफ्यूज होता है। जो कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन, जो कि 78% है। और ये कहीं भी मतलब कि जड़ में, पेड़ पौधे के जड़ में भी, जैसे चना, खासतौर पर चना जो फलीदार फसल होते हैं, जो रबी फसल के अंतर्गत आते हैं, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण पाया जाता है। देखते होंगे कि जो चना का जड़ होता है उसके नीचे, जड़ के नीचे गोल गोल आकार का जो साइज बना रहता है ना, उसमें भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण रहता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का जो फिगर ड्रॉ करना रहता है उसको मैं स्क्रीन पर दे दूंगा, आप उसे आराम से ड्रॉ कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूरा क्या होता है कि हमारे नाइट्रोजन, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की संख्या अधिक रही तो फसल उगने की चांस और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब कि अगर आप पहले अगर चना का पौधे लगा दिए, ठीक है ना, अगर आप चना का पौधे लगाएं, इसके जड़ के अंतर्गत अंदर में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है ना। जब इसे आप चना को ले जाएंगे वापस घर, मान लीजिए लेके जाते हैं भंडारण के लिए, तो इसके अंदर जो जड़ रहता है वो मिट्टी में रह जाता है। जड़ नहीं मतलब कि जो अणु रहता है, छोटा छोटा प्रकार, छोटा छोटा रहता है, वो मिट्टी में रह जाता है ना। और फिर ये फसल कट गई, कटने के बाद जब इसकी जुताई हो गई, फिर से दूसरा फसल लग गया, प्याज का मान लो। प्याज अब जब लगेगा तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जब मिट्टी में रहेगा तो फसल का इफेक्ट बड़ा बड़ा साइज पड़ेगा, फसल प्याज, बात समझ आ रही है। तो प्याज अगर, जिससे कि अगर नाइट्रोजन, अगर मिट्टी में नाइट्रोजन की संख्या अधिक रही तो उसको मतलब कि प्याज से तो फसल अच्छी होती है। नाइट्रोजन मतलब कि नाइट्रोजन फसल को उगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। राइट, तो इस तरह करके नाइट्रोजन का जो होता है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ, दिखाता हूँ थोड़ा सा जो आप लोग को स्क्रीन पर या फिर लास्ट में या तो फिर शुरू में वो स्क्रीन पर जो फिगर मिलेगा उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है ना, नाइट्रोजन चक्र, ये तो स्थिरीकरण था, मतलब कि जो जमीन में स्थित होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब कि इसका दोबारा यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो नाइट्रोजन यहाँ से वहाँ चला गया, फिर वापस यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, मतलब कि वायुमंडल से भी आ सकता है ऐसे करके। तो जो अगर उसको डायग्राम को देखेंगे और फिर उसको समझेंगे और अच्छे से, तो वहाँ पे और बैकग्राउंड समझ में आएगा, ठीक है। तो जो आप लोग को स्क्रीन पर जो फिगर मिलेगा वहाँ से आप लोग देखकर समझ सकते हैं। मैं उसको यहाँ पे भी छाप देता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा छापूंगा बिकॉज स्क्रीन पर आप और अच्छे से छाप सकते हैं।
और जो भी जीव जंतु डेथ होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर, मतलब उसमें भी नाइट्रोजन। और इस तरह करके जैसे कि अगर कहीं तो चलिए मैं मानता हूँ चलो मिट्टी में नाइट्रोजन है, इससे फसल निकला, फसल को मान लीजिए जानवर खा ले, जानवर जो फिर बाद में उत्सर्जन हुआ उससे फिर मिट्टी में चला गया, फिर मान लीजिए कि फिर मिट्टी में चला गया तो दोबारा यूज हुआ ना। एक छोटा सा टॉपिक था, बिकॉज जब फिगर आप लोग को स्क्रीन पर आएगा तो उसमें और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए मैं फिगर आप लोग को दे देता हूँ, तब तक के लिए बाय, और फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे अगले नए टॉपिक पर। तो अगला नया टॉपिक रहेगा उस पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय। और जहाँ भी कहीं कंफ्यूजन होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय, बाद में फिर मिलेंगे।